किसी भी तरीके से मेरा आदमी को छुड़वा के भेज दो। मैं बहुत परेशान हूँ अपने आदमी के लिए। सभी साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई मोहम्मद कासिम अली। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक जो है घटना दिखाना चाहता हूं बुलंदशहर की, कि अब्दुल हमीद जो सऊदी अपने बच्चों को छोड़कर एक गरीब परिवार से आते थे और यहाँ ई रिक्शा चलाते थे, जिससे उनका घर का खर्चा नहीं चलता था, तो वो सऊदी चले गए काम कमाने खाने के लिए। वहां जाने के बाद जब वो अपना गाड़ी चला रहे थे तो उससे उसके ऊपर एक कोई कैप्सूल रखा हुआ था जो नीचे गिर गया, जिससे सामने से गाड़ी आ रही उस कैप्सूल में टकरा गई और उसकी मृत्यु हो गई। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल हमीद जेल के अंदर बंद है। साथियों, आप पूरी वीडियो देखें, मैं इसके साथ वो वीडियो जोड़ रहा हूं और मैं इस देश का जो एम्बेसी है, हमारी इंडियन एम्बेसी है, उनसे निवेदन करता हूं कि अब्दुल हमीद की मदद की जाए, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के रहने वाले हैं। और जो भी संस्थाएं, जो भी एजेंसी जो ऐसी होती है जो हमारे इस देश के व्यक्ति बाहर जाते कमाने खाने के लिए उनकी मदद करती हैं, उन एजेंसियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर एक परिवार के जिम्मेदार सदस्य को भारत ला सकता है और एक जिम्मेदार नागरिक की जिंदगी बचा सकता है। साथियों, उन एजेंसियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि इस पे आप जो मदद बन सकती है मदद करने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी तरीके से मेरा आदमी को छुड़वा के भेज दो। मैं बहुत परेशान हूँ अपने आदमी के लिए। मुझे सिर्फ यही मदद चाहिए, मेरा आदमी को निकलवाने मेरी मदद करो। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के कोतवाली देहात का गांव लगता है गंगेरुआ, और गंगेरुआ में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल हमीद होता है। पहले वो मोबाइलों का काम किया करते थे, मोबाइल रिपेयरिंग करना, लेकिन जब वो काम नहीं चलता है, उससे अच्छी इनकम नहीं होती है, तब उन्होंने ई रिक्शा चलाया। और ई रिक्शे से भी जब अच्छी इनकम नहीं होती है तो किसी के सलाह मशवरे के बाद उन्होंने सऊदी अरब जाने का फैसला किया। किसी ने कहा कि वहाँ जाकर अगर आप गाड़ियाँ चलाओगे तो उससे अच्छी इनकम होगी और आप अच्छी इनकम को आप अपने घर, अपने बच्चों, अपनी बीवी के पास भेज सकते हैं, जिससे बच्चे भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यही सोचकर वो यहाँ से निकले थे साल 2024 में सऊदी अरब के लिए। लेकिन जैसे ही करीब करीब 5 महीने के आसपास उन्होंने काम शुरू किया, काम ठीक चल रहा था। एक गाड़ी चलाया करते थे, कैप्सूल नमा गाड़ी होती है, जिसमें वो भारी मात्रा में सामान इधर से उधर पहुंचाना होता है। ये 6 मार्च 2025 की बात है। अचानक ही गाड़ी का टायर फट जाता है और फटने की वजह से गाड़ी पलट जाती है। जो कैप्सूल होता है वो उस ट्रक से निकलकर अलग जाकर गिर जाता है। इसी बीच में सामने से एक वाहन बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था और वो वाहन जाकर उस कैप्सूल से टकरा जाता है। जैसे वाहन टकराता है उसके बाद फिर उस व्यक्ति वो घायल हो जाता है। घायल के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उस व्यक्ति की मौत होना था, बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है, अब्दुल हमीद को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद ये सऊदी अरब की रियाद में एक सुलई 16 नंबर है, वहाँ जेल होती है, जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। फिलहाल मामला अभी पुलिस के पास है, यानी कि मरूर यातायात पुलिस के पास है। यहाँ पर जो उनकी अहलिया यानी कि पत्नी है, जिसका नाम अफसाना है, अफसाना बीमार हैं। उनके एक हिस्से में जो राइट साइड है उस हिस्से में लकवा मार गया है, जिसकी वजह से उनका हाथ सीधा वाला काम नहीं करता है, पैर भी काम नहीं करता है। कई बार टॉयलेट बाथरूम की इतनी दिक्कतें होती हैं। घर एकदम से बिल्कुल पूरी तरह से सामान्य है, बहुत ज़्यादा बढ़िया हालत में घर नहीं है। बच्चे हैं, 5 बेटियां और 3 बेटे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब से वो सऊदी अरब गए हैं तब से उन्होंने 1 रुपए की भी मदद नहीं की है। बेटा, आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा नाम है आपका। आपको अपने अब्बू की याद आती है? जेल में निकाल के बैग दो। क्या क्या लाते थे अब्बू आपके लिए? चीज लाते थे। अगर इस बच्ची के हाथ देखेंगे आप तो इस बच्ची के हाथों से पता चल रहा है कि इसको भी कुछ ना कुछ तकलीफ है, परेशानी है। बच्चे ये कुपोषण का भी, मतलब कि इनको भरपूर मात्रा में जो खाना होता है शायद उतना भी खाना मिल नहीं रहा है। मेरा बच्चे को भेजो जल्दी से। अब छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं ये सब के सब परेशान हैं। बस एक उम्मीद, एक आस लगाए बैठे हैं कि अब्बू इनके वापिस आ जाएं। अपने अब्बू को याद करके रोना शुरू कर देते हैं।